TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,430 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,13,37 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,423 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 54,766 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,417 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 33,474 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,606 है। अल्बर्टा में 7,704 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 152 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,790 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 168 है। कनाडा के शहर मिसिसागा में पुलिस ने फायरिंग करके पाकिस्तानी निसाब कैनेडियन शहरी एजाज चौधरी को हलाक कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तानी निजात शहरी जाँ बहक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के शहर मिसिसागा में पुलिस ने फायरिंग करके पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी एजाज चौधरी को हलाक कर दिया। टोरंटो में रिहाइश पजीर एजाज अहमद चौधरी जहनी मरीज था और अद्वियात ना लेने पर अहले खाना ने पुलिस की मदद तलब की थी। पुलिस अहलकार एजाज चौधरी के अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उसके हाथ में छुरी थी, जिसे देखकर अहलकारों ने उस पर फायरिंग कर दी और वो जहाँ बहक हो गया। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 62 साल एजाज चौधरी जहनी मरीज था और उनके घर वालों ने पुलिस को फोन करके मदद तलब की थी, क्योंकि वो अपनी अद्वियात नहीं ले रहा था। ताहम जैसे ही पुलिस अहलकार उनके घर में दाखिल हुए, इस शख्स के हाथ में हथियार था, जिस पर अहलकारों ने फौरन से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। एजाज चौधरी के भतीजे मोहम्मद चौधरी ने कहा कि उनके अंकल दिमागी बीमारी समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे, लेकिन वो किसी के लिए खतरा नहीं थे। दूसरी जानिब पुलिस फायरिंग के नतीजे के बाद एजाज चौधरी की हलाकत पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शदीद तशवीश का इजहार किया है, जबकि पुलिस ने अपने अहलकारों के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया है। डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में होने वाले एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें सिया फार्म कम्युनिटी की हिमायत हासिल है, जो मॉन्ट्रियल समेत शुमाली अमरीका में नस्ली तासुब और पुलिस गर्दी का शिकार रहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में शहरियों की जानिब से पुलिस के हाथों मुकामी कबायलियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें शहरियों ने तब्दीली का मुतालबा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पुलिस के फंड्स में कमी की जानी चाहिए। स्क्यू प्रोजेक्ट में काम करने वाली एक खातून का कहना था कि मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ, इस काम के लिए किसी बंदूक की जरूरत नहीं होती। स्क्यू प्रोजेक्ट का मकसद गुमशुदगियों को रोकना और मुतासरीन की मदद करना है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें सिया फार्म कम्युनिटी की हिमायत हासिल है, जो मॉन्ट्रियल समेत शुमाली अमरीका में नस्ली तासुब और पुलिस गर्दी का शिकार रहते हैं। क्यूबेक के अस्पतालों में कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 521 है, जबकि 61 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में कोरोना वायरस के फैलाव में तवातुर के साथ कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 92 नए केसेस जबकि 9 हलाकतें रिपोर्ट हुई। सूबाई हुकूमत के मुताबिक सूबे भर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 54,766 है। 9 नई अमवात शामिल की गई हैं, जिनमें 13 जून से पहले की 3 हलाकतें थी, जो पहले मरने वालों की मजमूई तादाद में नहीं थी, जो अब 5,417 हैं। क्यूबेक के अस्पतालों में कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 521 है, जबकि 61 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं। सेंट स्टॉस से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिया फार्म खातून का कहना है कि पुलिस ने बगैर वारंट उनके घर की तलाशी के दौरान इनके बच्चों के सामने नामुनासिब और फहश जुमले इस्तेमाल किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट स्टॉस से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिया फार्म खातून का कहना है कि पुलिस ने बगैर वारंट उनके घर की तलाशी के दौरान उनके बच्चों के सामने नामुनासिब और फहाश जुमले इस्तेमाल किए। डियाना सेंटोस का कहना है कि 22 अप्रैल की रात को 2 पुलिस अफसरान उनके घर पर आए और उनसे पूछा कि उनके सामने वाला दरवाजा क्यों खुला है। उनका कहना था कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। डियाना ने बताया कि जब अफसरान चले गए तो वो 15 मिनट बाद वापस आए। उन्होंने कहा, ये मेरा घर है, बच्चे खेल रहे थे, ये मामूल की बात है, हैरत अंगेज नहीं है।
पुलिस का कहना था कि पिज़ेरिया में चोरी हुई है और चोर डायना से मुमासलत रखता है। सैंटोस पिज़ेरिया के साथ ही एक कैटरिंग कंपनी की मालिक हैं और वो इस मालिक को जानती हैं, जिसने कहा था कि सर्विलियंस फुटेज में बताया गया कि सैंटोस ने पिज़्ज़ा चोरी नहीं किया था। मॉन्ट्रियल की एक कंपनी डिवाइस की मंजूरी की मुंतज़िर है जो मास्क को जरासीम से पाक करती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की एक कंपनी डिवाइस की मंजूरी की मुंतज़िर है जो मास्क को जरासीम से पाक करती है। ऐसा आला जो मेडिकल मास्क को जरासीम से पाक करता है उसे कनाडा में फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बनाने वालों के मुताबिक उसकी मंजूरी अभी रुकी हुई है। सेंट लॉरेंट की कंपनी सिनोक्स स्टीरोमास्क नामी डिवाइस बना रही है और बेच रही है, जिससे N95 और सर्जिकल मास्क को 10 बार तक जरासीम से पाक करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जरासीम कुशी का अमल 3 मिनट तक रहता है और माइक्रो हयातियात के DNA या RNA को तोड़ने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी का कहना है कि हेल्थ अथॉरिटीज मास्क की लागत पर 90% तक बचत कर सकेंगे। अगरचे उसे फ्रांस में इस्तेमाल के लिए मंजूर किया गया है, ताहम मॉन्ट्रियल के सेहत के हुकाम ने उसकी मंजूरी में धीमी रफ्तार का मुजाहरा किया है, जबकि कंपनी ने एक ही वक्त में कनाडा और फ्रांस दोनों ममालिक में मंजूरी के लिए आला पेश किया था। क्यूबेक पुलिस वॉचडॉग हफ्ते के आखिर में मॉन्ट्रियल शहर में पुलिस की मुदाखलत के दौरान एक 51 साला शख्स की मौत के बाद तहकीकात कर रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एक शख्स पुलिस की जानिब से मिर्चों का स्प्रे किए जाने के बाद हलाक हो गया। क्यूबेक पुलिस वॉचडॉग हफ्ते के आखिर में मॉन्ट्रियल शहर में पुलिस की मुदाखलत के दौरान एक 51 साला शख्स की मौत के बाद तहकीकात कर रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और हथकड़ी लगाई तो नोट किया कि उसकी नब्ज नहीं चल रही। BEI का कहना है कि मुदाखलत उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस को सुबह 10:40 के करीब एक होटल में खानदानी तनाज़े के बारे में फोन मौसूल हुआ। वहां पहुंचकर अफसरों ने देखा कि एक शख्स भाग रहा है। पुलिस ने करीब 300 मीटर तक उसका पैदल पीछा किया। इसी मौके पर उसने एक बैग जमीन पर फेंक दिया। जब अफसरान उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गए तो BEI का कहना है कि उसने उन्हें बताया कि वो मुसल्ला था। उसके बाद पुलिस ने काली मिर्च छिड़क कर उसे हथकड़ी लगा दी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वो बेहोश हो रहा है और उसमें जान बाकी नहीं है। उस शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। BEI के बयान में ये नहीं बताया गया है कि आया ये शख्स हकीकत में मुसल्ला था कि नहीं। मॉन्ट्रियल पुलिस डिपार्टमेंट इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, क्योंकि तहकीकात को BEI को मुंतकिल कर दिया गया है। BEI क्यूबेक में पुलिस की तमाम मदाखलत की तहकीकात करती है, जिसमें कोई जख्मी होता है या उसकी मौत हो जाती है। निकोलेट रिवर में ज़ाती वाटरक्राफ्ट के हादसे में एक बच्चा समेत 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निकोलेट रिवर में ज़ाती वाटरक्राफ्ट के हादसे में एक बच्चा समेत 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक एक 34 साला शख्स, 32 साला खातून और एक 4 साला बच्चा एक ही वाटरक्राफ्ट पर सवार थे, जबकि एक 8 साला बच्ची और 30 साला शख्स दूसरी किश्ती पर सवार थे। आदमी को शदीद चोटें आई हैं, जबकि लड़की को मामूली नौयत की चोटें आई हैं। करीब मौजूद बोट्स ने उन लोगों की मदद की। पुलिस का मजीद कहना था कि हादसे की वजह अल्कोहल नहीं है, जबकि वाटरक्राफ्ट पर सवार तमाम अफराद ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। SQ की जानिब से हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि सदर ट्रम्प इखलाकी तौर पर ठीक नहीं और ना वो अपनी दानिश के लिहाज से इस बात के अहल हैं कि मुल्क की क़यादत करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर अपोजिशन और चंद पार्टी रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार कम करने का हुक्म दिया था। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से टेस्ट की रफ्तार कम करने का हुक्म देने पर अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर बरहम हो गईं। कई रहनुमाओं का कहना है कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार कम करने से बहरान खड़ा हो जाएगा। नैन्सी पेलोसी का कहना था कि कोरोना वबा फैलने से रोकने का तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट है। लोग जानना चाहते हैं कि टेस्ट की तादाद कम करने का आखिर क्यों कहा गया। उन्होंने कहा कि माहिरीन तजवीज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। स्पीकर पेलोसी का मजीद कहना था कि कोरोना टास्क फोर्स के हलकारों को अगले हफ्ते कमेटी के सामने पेशी पर इस बारे में जवाब देना होगा। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि सदर ट्रंप इखलाकी तौर पर ठीक नहीं और ना वो अपनी दानिश के लिहाज से इस बात के अहल हैं कि मुल्क की क़यादत करें। दूसरी जानिब रद्द अमल में सदर ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारी कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत सबसे बेहतर और जदीद है। दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 2.5 करोड़ टेस्ट के तनासुब से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट
विस्फोट हुए। ट्रंप का कहना था कि इस मामले पर मेरा पैगाम वाज़ेह है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जेफरी बर्मन की बरतरफी के बाद अमेरिका में एक बहस छिड़ गई है। ट्रंप की जानिब से इस इकदाम पर उन्होंने सेनेट से नई नामजदगी तक ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस तादाद में कमी देखी गई और 1,30,000 नए मरीज सामने आए। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 90,67,686 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,70,792 हो गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,22,247 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 23,56,657 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 13,703 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 4,26,910 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 9,623 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,04,952 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,950 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,87,685 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,267 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,57,612 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।